वालिद अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए थे। हजरत अबू कहाफा रदी अल्लाह ताला आँख की बीनाई चले गई थी। उनके दोस्तों ने कहा कि तुम्हारा बेटा अबू बकर आया है। तो सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि आपके वालिद खड़े हो रहे थे। सिद्दीक अकबर ने ऊँटनी से आवाज लगाई कि ए मेरे वालिद बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। सिद्दीक अकबर भाग कर आकर अपने वालिद का हाथ चूमते हैं और उनको बिठाया। फरमाया आप मुझे गुनाह में मुब्तिला ना करें, आप खड़े ना होएं। आप क्यों खड़े होते हैं, मुझे गुनाह में मुब्तिला करते हैं? आप मेरे बाप हैं और मेरा हक ये है कि मैं आपकी ताज़ीम करूं, आपकी तकरीम करूं, आप जो कहे उसकी हुक्म की बजावरी करूं। तो ये हमारे हुजूर सिद्दीक अकबर कौन है, जिसके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफजलुल बशर बाद अंबिया बित्तहक़ीक़, अफजलुल खल्क़ बाद रुसूल। अंबिया किराम अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कमोबेश 1,24,000 अंबिया किराम जो तशरीफ लाए, सिर्फ वही आपसे अफजल वाला है, सिर्फ वही आपसे अफजल वाला है। बाकी अल्लाह ने जितनी कायनात, जितने मखलूकात अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाई, उन सबसे बेहतर सिद्दीक अकबर, उन सबसे बेहतर सिद्दीक अकबर है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे लोगों ने, सहाबा किराम ने जो मदद की, इतना किसी के माल ने मुझे फायदा नहीं पहुंचाया जितना अबू बकर के माल ने फायदा पहुंचाया। सरकार ने फरमाया कि इस्लाम को किसी के माल ने इतना फायदा और उरूज पर नहीं लेकर गया जितना सिद्दीक अकबर के माल ने लेकर गया। और सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु इतनी बड़ी शान के मालिक हो कि आप अफजलुल खल्क हैं, अंबियाए किराम के बाद सारी मखलूक से अफजल आला है। और अपने वालिदैन की ताज़ीम किस तरह कर रहे हैं, अपने वालिदैन की ताज़ीम और तकरीम किस तरह कर रहे हैं, उनकी नाफरमानी नहीं कर रहे हैं। सरकार सैयदना सिद्दीक अकबर वो अजीम हस्ती है, वो अजीम हस्ती है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं, मेरे आका ने फरमाया कि जिसने मेरे साथ जो एहसान किया या जो इस्लाम की मदद की या जिसने जो कुछ इस्लाम के लिए पेश किया, जो कुछ दिया, मैंने सबके एहसान का बदला चुका दिया, मैंने सबके एहसान का बदला चुका दिया। अबू बकर के एहसान का बदला नहीं चुकाया, अबू बकर के एहसान का बदला अल्लाह चुकाएगा। आपने फरमाया आज एक बात बताइए, इस्लाम किसी का कर्जदार है? कोई ये कह सकता है कि मेरा इस्लाम पे ये एहसान है या इस्लाम मेरा कर्जदार? लेकिन मेरे आका की हदीस पाक है, कयामत तक मेरी उम्मत अबू बकर की कर्जदार रहेगी। इस्लाम कयामत तक सिद्दीक अकबर का मकरूज है, सिद्दीक अकबर का कर्ज नहीं उतार सकता। हुजूर सैयदना सिद्दीक अकबर वो अजीम हस्ती है कि जिनके बारे में हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि अगर अबू बकर सिद्दीक मसनदे खिलाफत पर जलवा अफरोज ना होते तो इस्लाम वहीं सिमट जाता, वहीं खत्म हो जाता, वहीं खत्म हो जाता। सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु की जात पाक, आज मुसलमानों का ये आलम है कि अगर आम मुसलमान से किसी से पूछो कि सिद्दीक अकबर कौन है, फारूक आजम कौन है, उस्मान गनी कौन है, मौला अली कौन है, तो वो ये नहीं बता पाएगा कि ये खुलफाए राशिदीन है, वो ये नहीं बता पाएगा कि अमीरुल मोमिनीन है, वो ये नहीं बता पाएगा कि इन्होंने किया क्या है। अली 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 करने से कुछ नहीं होगा, अबू बकर करने से कुछ नहीं होगा। आज हम कितने भी तराने हलाप लें, कितनी भी मनकबतें पढ़ लें, कितनी भी कुछ कर लें, अगर उनके तरीके पर नहीं चलेंगे तो क्या मतलब है। सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला, आज मुसलमानों का आलम क्या है, मस्जिद में अजान होती है, वीरान पड़ी हुई है, मस्जिदों में अजान होती है, मस्जिदें वीरान पड़ी हुई है। आज अजमेर शरीफ यहाँ से कितना दूर है, 500 किलोमीटर होगा, 600-700 किलोमीटर होगा अजमेर शरीफ। जब सरकार गरीब नवाज, आज सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला के नाम पे कितनी कव्वाली होती है,
धड़ल्ले से पैसा लुटाते, धड़ाम धड़ाम धड़ाम, लाखों रुपया लुटा देते कव्वाल के ऊपर। न दाढ़ी, न टोपी, न कुछ पैंट शर्ट पहन के जो मुंह में आया बकते जाते हैं। कहीं कुफ्र बक रहे हैं, कहीं क्या बक रहे हैं। कव्वाली जो है लफ्ज ये है फारसी का। कव्वाली का मतलब होता है मनकबत। कव्वाली का मतलब होता है मनकबत, किसी की शान बयान करना, किसी की शान में मनकबत पढ़ना। कव्वाली का मतलब ये है। लेकिन आज कव्वाली का मतलब कुछ और हो गया। ढोल तासे। सरकारे गरीब नवाज रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की जिंदगी में आप सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की जिंदगी पाक की आपके जिंदगी पे जिन मुसन्निफीन ने आपके ऊपर किताबें लिखी है, आपके बचपने से लेके आपके विसाले पाक तक, संजर से लेकर नीसापुर में आपका पढ़ना, संजर में रहना, संजर से निकलना, नीसापुर जाकर के तालीम हासिल करना, तालीम हासिल करने के बाद मक्का मुअज्जमा जाना, मदीने मुनव्वरा में हाजिरी देना, सरकार उस्मान हरमनी रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की बारगाह में जाके बैत खिलाफत से सरफराज होना, वहां से फिर सरकार गौसे आजम की बारगाह से होते हुए हिंदुस्तान में आकर के इस्लाम की तबलीग व इशाअत करना। इतना वक्त सरकार गरीब नवाज की 97 साल की जिंदगी पाक है। कितना 97 साल। आप कव्वाली के कायल थे, सुने नहीं, कव्वाली के कायल थे। आज लोग कहते हैं गरीब नवाज के नाम पे लुटाते हैं, कव्वाली में पैसे लुटाते हैं, कव्वालियों में पैसे लुटाए जाते हैं। धड़ल्ले से पूरी नोट फेंक दी जाती है कव्वालों के ऊपर। चलो ठीक है, तुम कहते हो गरीब नवाज सरकार कव्वाली सुने थे, तो जरा ये भी तो सुन लो कि गरीब नवाज कभी नमाज भी नहीं कसा की। गरीब नवाज रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु एक सुबह और एक शाम, 2 वक्तों में 2 मरतबा कुरान अजीम खत्म फरमाते थे। कोई कव्वाल पढ़ेगा कुरान अजीम जिनको इस्तिंजा करने की तमीज नहीं है, जिनको पाकी और नापाकी का इल्म नहीं, जिनको गुस्ल और वजू का इल्म नहीं, जिनको फराइजात वाजिबात मकरूहात के मालूमात नहीं, आज वो धड़ल्ले से जो आता है मुंह में बकते चले जाते हैं। और हमारी अवाम अपने फजूल पैसे उन पर उड़ाती है। ये फजूल पैसे गरीब नवाज को कबूल नहीं, ये फजूल पैसे गौसे आजम को कबूल नहीं, ये फजूल पैसे रसूल पाक को कबूल नहीं। अगर उनकी बारगाह में मुअज़्ज़ज़ होना चाहते हो, उनकी बारगाह से अताए चाहते हो, उनकी दुआएं चाहते हो, उनका करम चाहते हो, उनका फजल चाहते हो, तो कसम खुदा की उनके नाम पर किसी गरीब का सहारा बन जाओ, उनके नाम पर किसी गरीब का सहारा बनो। यतीम को खिला दो, किसी के घर में खाना नहीं है गरीब नवाज के नाम पे पहुंचा दो, किसी के घर में कपड़ा नहीं है गरीब नवाज के नाम पे पहुंचा दो, किसी के घर में इतनी गरीबी है कि वो अपनी बेटी बहन की शादी नहीं कर सकता है, तो कसम खुदा की गरीब नवाज के नाम पे करा दो। वो तुम्हारा पैसा लुटाना काम नहीं आएगा। अगर ये कराओगे तो गरीब नवाज भी खुश हो जाएंगे, अल्लाह भी खुश हो जाएगा, और गरीब नवाज वो चीज अता करा देंगे जो तुम्हारे गुमान में भी नहीं होगी। लेकिन आज हमारा मुआशरा गलत लाइन में गया हुआ है। आज हकीकत बात कहता हूं, आज किसी मुसलमान से पूछ लो कि फराइज में कितने गुस्ल हैं, क्या क्या करके फर्ज गुस्ल जो है करने के बाद आप पाक होंगे, तो ये नहीं बता सकता है आज का मुसलमान की गुस्ल कैसे होता है। आज लोग वजू करते हैं, जब आदमी गुस्ल नहीं किया और उसे गुस्ल का तरीका नहीं मालूम, वो पाक ही नहीं हुआ, तो जब वो पाक नहीं हुआ तो उसकी नमाज नहीं कबूल, उसके रोजे नहीं कबूल। आज लोग वजू बनाते हैं, कैसे भी बना लेते हैं, चेहरा बराबर धुले कि नहीं धुले। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अजीम में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि वजू के लिए जितना हिस्सा धुलना चाहिए, फराइज में जो चीज फर्ज है, गुस्ल में जो चीज फराइज है, आज आदमी धड़ल्ले से छोड़ देता है। जब तुम छोड़ दिए तो तुम पाक हुए ही नहीं, तुम्हारा वजू हुआ ही नहीं, तो जब तुमने नमाज तुम्हारी क्या हुई, रायगा गई। तो आज हमारा तो माशरा इतना पीछे चला गया। आज हमें अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है कि आज हम किस माहौल में हैं, हम किस माहौल में जी रहे। मेरे भाइयों, सबसे पहले अपने घर में तलकीन करो। जिसने अपना घर सुधार लिया ना, जिसने अपना घर सुधार लिया, वो इस दौर में समझो बहुत बड़ा काम कर लिया।
वो बहुत बड़ा काम कर लिया। इस दौर में हमें सबसे पहले जरूरत है कि हम नमाज सीखें, पढ़ें, कज़ा ना हो नमाजें। किसी भी हाल में नमाज माफ नहीं है, किसी भी हाल में। मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक आदमी ने सवाल किया कि हुजूर नमाज कभी माफ हो सकती है? फरमाया नहीं। फरमाया अगर तू जहाज पर, नाव पर बैठा है और समंदर में तूफान आ जाए, तेरी नाव डूब जाए और नमाज का वक्त हो जाए, तो तुझे उस हालत में भी नमाज की नियत करनी है। आज मुहर्रम का महीना आता है, सरकार इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु का, अगर आपसे मैं भी पूछ लूं कि इमाम आली मकाम की शहादत कब है, तो आप सब कहेंगे 10 मुहर्रम, सबको मालूम है। लेकिन अगर यही पूछ लो इमाम हसन मुज्तबा की शहादत कब है, तो किसी को नहीं मालूम। इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के क्या क्या एहसानात हैं, किसी को नहीं मालूम। सरकार इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पे हम नजर नियाज करते हैं, और करना चाहिए, हमारी निशानी है, हमारी पहचान है, हमें छोड़ना नहीं चाहिए। हमारी पहचान है ये कि हम इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान बयान करते हैं। आपके नाम लेवा है, आपके कर्म, आपके फजलो करम पर जिंदा है, आपके वजह से इस्लाम की बका है। आपने इस्लाम पर वो एहसानात किए, आपने अपनी गर्दन कटा करके, अपना घर लुटा करके। एक बात बताइए, आज कोई भी हो किसके अंदर इतनी हिम्मत है जो अपने जवान बेटे को भी कटवा दे, जो अपने भाइयों को भी कटवा दे, अपने सगे भांजों को भी कटवा दे, अपने सगे भतीजे को भी कटवा दे, और अपनी भी जान लुटा दे, बिना परवाह किए कि मेरे नाना का दीन बच जाएगा, दीन इस्लाम बच जाएगा। करबला में वो शुजाअत दिखा दी, करबला से वो सबक दे दिया कि जालिम के सामने झुकना नहीं, जालिम के सामने डट जाना। जिंदगी और मौत तो अल्लाह के दस्ते करम में है। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने हमें जो सबक दिया, आज हम इमाम आली मकाम के जिक्र फिक्र से अल्हम्दुलिल्लाह आपका जिक्र फिक्र करते हैं। लेकिन ये भी बात ध्यान रखना चाहिए कि इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने कभी जो है नमाज नहीं छोड़ी, अपनी गर्दन सजदे में कटाई है। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं किया करो कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नमाज की तौफीक अता करे, हमें नमाज की तौफीक अता करे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये नहीं पूछा जाएगा कि कितनी मजलिस कराए, कितना चंदा दिया आपने, कितना हज किया, कितना उम्रे किया, कितनी नेकियां की, किसको क्या दिया, ये सब नहीं पूछा जाएगा। रोजे महशर की जान गुजा बुवत अव्वली पुरुष से नमाज बुवत। रोजे महशर जो पहला सवाल है वो किसी चीज का नहीं, पहला सवाल यही है कि इसकी नमाज कितनी है, इसकी नमाज कितनी है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि आप रोने लग गए जब रसूल पाक ने ये फरमाया। सरकार ने फरमाया कि नामा अमाल अल्लाह हाथ में देगा, नामा अमाल हमारे हाथों में अल्लाह तबारक व तआला देगा, और जिसका नामा अमाल बाएं हाथ में आया वो फंस गया, जिसका दाएं हाथ में आया वो पास हो गया। लोग कांपेंगे, थरथराएंगे, और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पहला सवाल यही होगा कि नमाजें कितनी पढ़कर आए, नमाज कितनी पढ़कर आए हो। फरमाया अगर नमाज में कमी आ गई तो उसके सारे अमाल में कमी आ गई, अगर उसकी नमाजें दुरुस्त हो गई तो अल्लाह फरमाएगा इसके सारे अमाल दुरुस्त हो गए। तो सोचिए नमाज की कितनी बड़ी शान। नमाज इतनी बड़ी नेमत है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अस्सलातुल मिअराजुल मुमिनीन, नमाज मुसलमानों की मेराज है। अस्सलातुल अमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। और फिर मेरे आका फरमाते हैं कुर्रतु आइनी मिनस सलात, नमाज मेरे आंखों की ठंडक है। हजरत इमाम हजर अस्कलानी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु फतहुल बारी में इरशाद फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की आपने शरह लिखी है, उसका नाम है फतहुल बारी। आप इरशाद फरमाते हैं कि
हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हम और आप जो सरकार की उम्मती है, फरमाते हैं फतहुल बारी शरीफ में, आज का अकीदा नहीं है जो आज जो लोग कहते हैं ना कि आला हजरत ने सिखा दिया, मुफ्ती आजम ने सिखा दिया, ताजुश शरिया ने सिखा दिया। ये तो बरेलवी वाला अकीदा है। बरेलवी वाला अकीदा नहीं है, ये अकीदा तो सहाबा वाला है जो आला हजरत ने बताया है। जो अकीदा मेरे आका तिरमिजी शरीफ में फरमाते हैं, जिल्द नंबर 2 123 नंबर हदीस में, कि अल्लाह ने हराम कर दिया है कि अंबिया के जिस्म को जमीन खाए और उनको रोजी दी जाती है। कुरान फरमाता है युक्तिलु, अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया दूसरे पारे में, युक्तिलु फी सबीलिल्लाह बल अहया वलाकिन ला तशउरून, जो अल्लाह की राह में मारे जाए उनको मुर्दा गुमान ना करो, वो जिंदा है, वो रोजी दिए जाते हैं। जिनको अल्लाह ने कुरान में कहा, आज लोग बकबक करते हैं कि रसूल अल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये बरेली वाला अकीदा नहीं, ये मदीने वाला अकीदा है कि मेरे आका जिंदा है। तिरमिजी शरीफ की हदीस, बुखारी शरीफ की हदीस, सारी चीजें मौजूद है। लोग कैसे भटक जाते हैं समझ में नहीं आता, जबकि राय हिदायत होते हुए भी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज को दीन फरमाया कि नमाज दीन का सुतून है। जबकि आपको मालूम, सरकार आज हम गौसे आजम का नाम कौन कौन लेता है? हर कोई लेता है। 11वीं शरीफ सब करते हैं ना, सरकार गौसे, और सरकार गौसे आजम का फरमान क्या मालूम? अगर बेनमाजी मर जाए, बेनमाजी मुसलमान है, मर जाए, गौसे आजम फरमाते मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफनाना नहीं उसे। गुनियतुत तालिबीन में लिखा हुआ, गौसे आजम ने जो किताब लिखी, फरमाते उसे मुसलमानों की कब्रिस्तान में दफनाना नहीं, उसे चौराहे पे लटका दो उसके जिस्म को, लोग देखे, इबरत हासिल करें। इमाम आजम फरमाते हैं कि जो नमाज छोड़े उसको जो है कैद खाने में बंद कर दो, जब तौबा कर ले तो छोड़ दो। इमाम शाफई रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने फरमाया वाजिबुल कत्ल है, उसे कत्ल कर दो। इमाम अहमद बिन हंबल रदी अल्लाह ताला इरशाद फरमाते कि जिसने एक वक्त की नमाज छोड़ दी ना, एक वक्त की, उसने गोया इस्लाम को ढा दिया, इस्लाम के सुतून को गिरा दिया। यहां तक कि आती है कि अल्लाह, यानी जिसने नमाज कज़ा की ना, उसने गोया कुफ्र, हद कुफ्र तक वो पहुंच जाए। और अगर उस हालत में आज हमारे घरों में गाने, कितना शौक से आज मुसलमान गाता है, कितना शौक से गाना गाता है, जबान पे धड़ल्ले से गाना, जबान पे धड़ल्ले से गाना, हूं हाँ चालू रहता है। दरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक नहीं है और गाना गाते हैं। अल्लाह का जिक्र करने की तौफीक नहीं, गाना गाते। खुदा ना करे उसी हालत में अगर मौत आ जाए, क्या मुंह लेके रब की बारगाह में पेश होगे कि हम ये नाच और गाने करते हुए आए थे? अल्लाह से दुआएं करो कि जब अल्लाह मौत दे तो अल्लाह उसके रसूल का जिक्र ज़बान पे हो, कलमा तैयबा जारी हो। आज मुसलमान की क्या हालत, आज हम किस माहौल में जी रहे हैं, आज हम किस तरीके पे चल रहे हैं, आज हमारे तरीका क्या है, आज लोग हमें क्यों ताने देते हैं? आज हमने अपना तरीका छोड़ दिया, हमने अपने असलाफ का तरीका छोड़ दिया। आज आप अब मुसलमान जो है इस हालत में हो गए हैं कि जब चलेंगे तो ऐसे लगेगा कि एकदम घमंड और गुरूर में चलता है आदमी, जबकि मुसलमान की ये चाल नहीं है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो जमीन पे सीना तान के चलता है ना, अल्लाह उसके सीने को कयामत के दिन चाक कर देगा। ये चाल अल्लाह को बड़ी नापसंद है, अल्लाह को ये चाल बड़ी नापसंद है। आज कैसे आदमी चलता है एकदम ऐसे, जबकि अल्लाह को ये चाल बड़ी नापसंद है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इतना साफ सुथरा और प्यारा दीन अता किया, इतनी प्यारी शरीयत अता की,
आज एक बात बताएं, अल्लाह ने हमें इतनी छूट दी हुई है कि अगर तुम नमाज में पैर नहीं काम कर सकता तो बैठ के पढ़ लो, अगर बदन पे पानी से तकलीफ होती है तो तयम्मुम कर लो। अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी आसानियां पैदा फरमाई है इस शरीयत मुताहरा में। कितनी आज मुसलमान पूरी पूरी रात हंसी मजाक में उड़ा देता है और जब फजर का वक्त होता है तो सो जाता है। नमाज से गाफिल हम क्या तरक्की करेंगे? आज हम जरूर कहते हैं कि हम कादरी हैं, हम चिश्ती हैं, हम रज़वी हैं, हम नक्शबंदी हैं, हम सोहरवर्दी हैं, लेकिन हकीकत में हम कुछ नहीं। हम हकीकत में कुछ नहीं है, हम सिर्फ नाम ले रहे बुजुर्गान दीन का। आज हमारे कौलो फेल की वजह से गैर हमारे अकाबिरीन को ताने कस रहा है। आज हमारे आमाल की बदौलत, हमारे कौलो फेल, हमारे नाच ये गाने कर करके, आज लोग जो नाच गाने कर करके अल्लाह वालों के उर्स में ये नाच गाना ये करके आज हम गैरों को मौका दे रहे हैं। वहां भी कहता है ये देखो ये सुन्नियों का तरीका है, ये देखो ये गौसे आजम ने सिखाया, गौसे आजम ने नाचना सिखाया है, गरीब नवाज ने नाचना सिखाया है, आला हजरत ने नाचना सिखाया है, आला हजरत ने ढोल पीटना सिखाया, गौसे आजम ने ढोल पीटना सिखाया है, गरीब नवाज ने ढोल पीटना सिखाया है, या गलियों में नाचना सिखाया, या गरीब नवाज ने ये फरमाया कि जब किसी अल्लाह वाले का संदल लेकर निकलो, किसी अल्लाह वाले की ये लेकर चलो तो आजू बाजू वाले को परेशान करते चलो। ये गरीब नवाज ने तालीम दी। आज वहाबी देवबंदी हम पर ताना कसते हैं कि ये इनका दीन है, ये हमारे दीन का हिस्सा नहीं है। ना इससे अहले सुन्नत वल जमात का जो खुराफात होती है, ना अहले सुन्नत का कल इससे लेना देना था, ना आज लेना देना है, और ना सुबह कयामत तक लेना देना था। हमारा तो अकीदा ये है जो हजरत सरकार शाह बुखारी लेटे हुए हैं, जो आपका अकीदा है, आपके दरबार में कोई जाकर नाचे, आपके दरबार में ढोल बजाए, ताशे बजाए, नाचे गाने, जो करना है करे, उससे ही हजरत बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लेना देना नहीं। हजरत बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अकीदा आपकी किताबों से साबित है, आपकी किताबों से, आपके अमाल से, आपके किरदार से साबित है। और ये जो लोग जाकर वहां खुराफात करें उससे उनका कुछ लेना देना नहीं। आज लोग वो चीज को बताते कि देखो ये करते हैं। आज हमारी ये हालत है। आज हम अल्लाह वालों का जिक्र बड़ा करते हैं, लेकिन उनके अमल पर, उनके बताए हुए रास्ते पर हमें चलने की तौफीक नहीं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तौफीक अता फरमाए। और आज हमें ये बड़ी, आज का जो दौर है, मुसलमान अपने ही दीन से गाफिल है। आज आप इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, जो बनना है बन जाओ, लेकिन अगर आपने दीन के बारे में कुछ नहीं सीखा तो क्या मतलब। आज इंसान तरक्की बड़ी कर लेता है, लेकिन अगर उससे पूछ लो ना कि इस्लाम में कितनी चीजें अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर फर्ज किया है, कितनी नमाजें हम पर फर्ज है, तो इंसान नहीं बता पाता। आज अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए इतनी आसानियां फरमा दी। और आपको मालूम, ये जो महफिलें सजाई जाती है ना, ये जो महफिलें सजाई जाती है, रचाई जाती है, इनके बारे में सरकार मुहक्किक अलल इतलाक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रज़ी अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि ये महफिलों को अल्लाह ने फरिश्ते मुकर्रर किए कि जहां अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो ना, वहां पर फरिश्ते रुक जाते हैं। और जब वो महफिल खत्म होती है ना, तो अल्लाह के फरिश्ते जो है फिर हाथ उठाकर दुआएं करते कि या अल्लाह इस महफिल में आने वालों की बख्शिश फरमा दे। इस आज का दौर जो है वो बड़ा पुरफितन दौर है, जो अल्लाह तबारक व तआला इस दौर पुरफितन में हमारे ईमान, इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमाए। आज मुसलमानों पर चारों तरफ से जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। आज मुसलमानों के ऊपर हर तरफ से मुसलमानों के ऊपर जुल्म और सितम हो रहा है। क्यों? इसकी वजह जानते हैं? आज हमारी आमाल का ये सब नतीजा है, दूसरा कुछ नहीं, हमारे आमाल का नतीजा है।
वरना मुसलमान तो वो है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने मेरी मदद रोब से की, मेरा कलमा नहीं पढ़ने वाले मेरा नाम सुन करके 1 महीने की मुसाफत पर कांप जाते हैं। आज क्या है, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहि मजमईन ने अपनी जानें लुटाकर, घर बार लुटा करके इस दीन के लिए अपने घरों को लुटाया। आपको मालूम है हजरत मुसैब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु कितने बड़े पैसे वाले थे। जब आप जिस गली से निकल जाते थे ना, तो उस गली से जब आप जाते थे जो खुशबू लगाते थे ना, तो लोग कहते थे मुसैब बिन उमैर गया यहाँ से। आप एक मर्तबा जो कपड़ा पहन लेते थे वो कपड़े दोबारा अपने जिस्म पर नहीं चढ़ाते थे, इतनी आपकी शान और शौकत थी। लेकिन जब जंगे ओहद के दिन आप शहीद हुए तो अगर कपड़ा चेहरे पे रखे तो पैर खुल जा रहा था, अगर पैर को ढके तो चेहरा खुल जा रहा था। मेरे आका ने फरमाया देखो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत इसे कहां तक ले आई, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत इसे कहां तक ले आई। आज कफन का टुकड़ा नहीं नसीब हुआ, अगर चेहरा खोलो ढको तो पैर खुल जाए और पैर खोलो तो चेहरा खुल जाए। मेरे आका ने फरमाया कि पत्तियां रख दो और उसी हालत में आपकी तदफीन की गई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो मुझसे मोहब्बत करता है फिर वो ये ना सोचे कि वो आजाद हो गया मोहब्बत। सरकार ने फरमाया अल्लाह उसका इम्तिहान लेगा, वो मेरी मोहब्बत में खरा उतरता है कि नहीं उतरता है, वो मेरी मोहब्बत किस तरह करता है। बुखारी शरीफ की हदीस है, सरकार फरमाते हैं कि उस वक्त तक का आदमी मोमिन नहीं हो सकता जबकि उसके माँ बाप से ज्यादा, उसकी औलाद से ज्यादा, उसके माल से ज्यादा मैं महबूब ना हो जाऊं, वो मोमिन नहीं हो सकता। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में हम मोहब्बत तो करें, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चले। कसम खुदा की बताता हूँ, आप सरकार की सुन्नतों को अपना ले, आप नमाज के पाबंद हो जाए, शरीयत मुतहरा पर चलने लगे, आप सरकार दो आलम इस्लामी तौर तरीका बना ले, आप अपनी नमाज के पाबंद हो जाए, सुन्नत मुस्तफ़ा की पाबंद हो जाए, आप इखलाक हसना पैदा कर ले। कसम खुदा की कहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला दुनिया को तुम्हारी कदमों में ला करके खड़ा कर देगा। अल्लाह के जो औलिया होते हैं वो किसी के पास जाते हैं कि मेरी इज्जत करो, मेरा हाथ चूमो, मेरा पैर चूमो, नहीं, वो अल्लाह की याद में इतने मशगूल हो जाते हैं, इतने मशगूल हो जाते हैं, इतने मशगूल हो जाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी हदीस पाक में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब अल्लाह किसी को अपना महबूब बनाता है तो जिब्रील अलैहिस्सलाम को निदा फरमाता है जिब्राइल मैं इससे मोहब्बत करता हूं, तू भी इससे मोहब्बत कर। फिर कहता है आसमान वालों में जाकर निदा कर दो कि अल्लाह फला बंदे से मोहब्बत करता है, सारे आसमान की नूरी मखलूक उससे मोहब्बत करे, सारे फरिश्ते मोहब्बत करते हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है जिब्राइल जाके पहाड़ों में, समंदरों में, पेड़ पौधे, चरिंद परिंद में ये ऐलान कर दो अल्लाह इससे मोहब्बत करता है, तुम भी इससे मोहब्बत करो। सारे पेड़ पौधे, चरिंद परिंद, हर चीज, हर जानवर जो है उस अल्लाह के वली से मोहब्बत करने लगता है। फिर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है जिब्राइल जा ये उसी के दिल में डालना जो दिल इसकी मोहब्बत के काबिल हो। तो सुन्नियों तुम तो नसीब वाले हो कि अल्लाह के वलियों के मोहब्बत तुम्हारे सीनों में महफूज है। कसम खुदा की ये अकीदा नहीं छोड़ना, ये निस्बतें नहीं छोड़ना। अल्लाह वालों की निस्बतें कमजोर नहीं होती है, अल्लाह वालों की निस्बतें कभी कमजोर नहीं पड़ती, बल्कि अल्लाह वालों की निस्बतें अल्लाह तबारक व तआला से मिला देती। अल्लाह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोशिश करो कि किसी नेक मोमिन की कब्र के पास दफन किए जाओ, किसी नेक मोमिन की कब्र के पास दफन किए जाओ, क्योंकि उसके सबब तुम्हारे आजाब खत्म हो जाएंगे, तुम्हारे आजाब खत्म हो जाएंगे। आज सरकार बुखारी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की बारगाह पाक है, कितनी बड़ी शान है इनकी, अपनी शान और शौकत के साथ आराम फरमाएं। और आज से 400 साल पहले आप तशरीफ लाए, जब भी खल्क़े खुदा की मदद की, और आज भी सबके दामनों को भर रहे, आज भी भर रहे। तो ये कमाल पैदा कहां से हुआ आपके अंदर? ये नेमत उज़्मा आपको मिली कहां से? तो ये नेमत उज़्मा मिली शरीयत मुस्तफ़ा पर और सुन्नत मुस्तफ़ा पर चलने की वजह से। अगर आज हम और आप
शरीयत मुस्तफ़ा पर चले तो हमारा भी बेड़ा पार हो जाएगा, हमारा भी बेड़ा पार हो जाएगा। आज ये जो दुनिया है, सरकार दो आलम आज इंसान दुनिया पाने के लिए कितनी कोशिश करता है, कितनी कोशिश करता है, बड़ी कोशिश करता है इंसान, हाथ पैर मारता है, यहां वहां हर चीज इंसान करता है। लेकिन इरशाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दुनिया अल्लाह की बारगाह में मच्छर के पर के बराबर भी हैसियत नहीं रखती है। अल्लाह ने फरमाया अद्दुनिया मताउन कलील, दुनिया का माल थोड़ा सा है, दुनिया की जो भी कमाई है वो थोड़ी सी है। तो फरमाया फिर कमाई क्या है? तो मेरे आका ने फरमाया नेक आमाल कमाई है, खौफ खुदा कमाई है, आखिरत का सोचना कमाई है। जो दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, जो मेरी याद से गाफिल हो जाता है, दुनिया में मशगूल हो जाता है, अल्लाह फरमाता है मैं उसे दुनिया अता कर देता हूँ और अपनी याद से उसे गाफिल कर देता हूँ, अपनी तरफ बुलाता नहीं हूँ। आज कुरान करीम हमारे घरों में पड़ा रहता है, कुरान करीम पे गर्दो गुबार पड़े रहते हैं, कुरान अजीम पे गर्दो गुबार कोई साफ नहीं करता है, और वहीं पे 50 इंच की LCD लगी रहती है, उसको रोज साफ किया जाता है, वो रोज पोछा जाता है, वो रोज चालू होता है। लेकिन लिहाफ में कुरान अजीम लिपटा हुआ कोई खोलता ही नहीं है। कुरान अजीम आज गर्दो गुबार में पड़ा हुआ रहता है। आज हमने कुरान अजीम की ये हमारी आदत थी कि आज कुरान अजीम को पढ़ना नहीं आता, आज कुरान अजीम को मुसलमान जानता नहीं है कि कुरान अजीम की शान क्या है। इरशाद रसूल पाक हदीस पाक में आता है कि जिस घर में कुरान की तिलावत होती है, जैसे जमीन से तारे दिखाई देते हैं, ऐसे आसमान से उसका घर दिखाई देता है। आज मुसलमान किस हालत में जी रहा है, किस तौर तरीके में जी रहा है, कुछ वो नहीं। आज कुरान अजीम की तिलावत नहीं है, घरों में तिलावत हो ही नहीं रही कुरान अजीम की। कुरान अजीम एक लिहाफ में बंद पड़ा रहता है। तो जो हमने कुरान अजीम को छोड़ दिया, बल्कि सरकार फारूक आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु आपकी बारगाह में एक सहाबी रसूल आए, 26 लाख मुरब्बा मील मीटर के मालिक थे फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। यूरोप, एशिया, अफ्रीका, पूरा इस्लामी सल्तनत था, और फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में वो बंदा आता है, सहाबी रसूल है। फरमाया है उमर हाजतमंद हूं, मेरी हाजत रवाई करो। फारूक आजम ने फरमाया जा कुरान पढ़। कुछ दिन के बाद फारूक आजम को बंदा बाजार में मिलता है। फारूक आजम ने फरमाया मेरी बात बुरी लग गई क्या तू मेरे पास क्यों नहीं आया? मैं उस वक्त कुछ बातें कर रहा था, कुछ मसाइल हल कर रहा था, उस हालत में तू आ गया था, मुझे माफ कर दे, मुझसे ये बात सरजद हो गई। उसने कहा है उमर ने जिस कुरान की तरफ मुझे भेजा था, उस कुरान ने मुझे उमर के दरवाजे से बेनियाज कर दिया। उस कुरान ने मुझे उमर के दरवाजे से बेनियाज कर दिया। जिसके घर में कुरान अजीम की तिलावत की जाएगी, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है उसे गैब से रोजी देने वाला मैं हूं, उसे गुमान भी ना होगा मैं रोजी कहां से दूंगा। जिस घर में रोज कुरान अजीम की तिलावत हो, सरकार फरमाते हैं कि सूरे फातिहा वो अजीम नेमत है कि अगर इंसान सूरे फातिहा पढ़ करके सोए ना, सूरे फातिहा पढ़ करके सोए, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते फरिश्ते पूरी रात उसके लिए सवाब लिखते रहते हैं। सरकार फरमाते सूरे फातिहा से अफजल कोई दुआ ही नहीं है। सारे कुरान का निचोड़ हदीस पाक में आता सूरे फातिहा है, हम्द है, दुआ है, हाजत रवाई है। सरकार फरमाते कोई मुश्किल में फंसे तो सूरे फातिहा पढ़े। कुरान ने क्या फरमाया? या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, और सब्र करो और नमाज पढ़ो, नमाज से मदद चाहो। ये कुरान अजीम की आयत है। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह मअस साबिरीन, और बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। कितनी बड़ी बात अल्लाह ने फरमाई या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालो सब्र करो और नमाज से मदद चाहो। अल्लाह ने नमाज की तरफ हमें भेजा, लेकिन आज हमें जाना ही नहीं। आज इंसान अलग अलग रास्तों पर मुसलमान इधर उधर भटक रहा है।
जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए इतनी नेमतें, इतनी दौलतें, इतनी अजीम अजीम चीजें अता की। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कुरान पढ़ेगा, आपको मालूम है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में आता है कि आज लोग क्या करते हैं, चेहरा गोरा करने के लिए क्रीम लगाते हैं। क्या लगाते हैं? क्रीम लगाते हैं, मेकअप करते हैं, गोरा दिखो, अच्छा दिखो, चेहरा चमकता हुआ दिखे, लाइट मारे। अब चांद तो बन नहीं जाएगा, कोई कितना भी मेकअप कर ले वो तो उतर ही जाएगा। सरकार की हदीस पाक है कि जिसे सोना बनना है ना, खूबसूरत बनना है, हुस्न जमाल वाला बनना है, मेरे आका फरमाते कुरान की तिलावत कर, अल्लाह तेरे चेहरे को हुस्न जमाल वाला बना देगा। सरकार ने फरमाया कि अगर बीमारियों से शिफा चाहते हो ना, हदीस पाक में सरकार ने फरमाया अगर बीमारियों से शिफा चाहते हो, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबा ने पूछा रसूल अल्लाह क्या करे? सरकार ने फरमाया कि बावजू रहो, वजू टूट जाए फिर वजू करो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला सारी बीमारियों को रफा दफा फरमा देगा। और हदीस पाक में फरमाते हैं आज आदमी इतना सा हाथ धोया, इतना ऐसे धुल के चले जाते हैं, जबकि सरकार फरमाते हैं जो जितना धुलेगा, जहां तक वजू का पानी जाएगा, कल कयामत के दिन उसका हाथ उतना चमकेगा और पुल से रात पर यही चमक तुम्हें काम आएगी। उसके बाद मेरे आका फरमाते आज आदमी क्या करता है दांत साफ करने के लिए, कॉलगेट, ब्रश। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है? मेरे आका फरमाते मिसवाक करो, मिसवाक की खुशबू अल्लाह को बहुत पसंद है। कॉलगेट और ब्रश की खुशबू अल्लाह को नहीं पसंद, मिसवाक की खुशबू अल्लाह को पसंद है। मेरे आका ने मिसवाक को इतना पसंद फरमाया है, सरकार फरमाते हैं कि जिसे मिसवाक में सिवाय मौत के हर मर्ज की शिफा है, हर मर्ज की शिफा है सिवाय मौत को छोड़ करके। आज हम मिसवाक करते ही नहीं। सरकार ने फरमाया मिसवाक करो। साहबा ने, एक साहबा किराम है, फरमाया रसूल अल्लाह मेरा मैदा खराब है, मुझे गैस बनाता है, मेरा मैदा साफ नहीं होता। सरकार ने फरमाया मिसवाक कर, फरमाया मैदा साफ हो जाएगा। सरकार दो आलम इतनी सारी अजीम नेमतें हमारे पास मौजूद है, लेकिन हम कुछ करते ही नहीं, उसको हम वही नहीं करते। आज मुसलमान पूरी पूरी रात जागता है, लेकिन आज पूरी पूरी रात हम जागते लेकिन नमाज फजर नहीं अदा करते, उससे पहले सो जाते। जागो, लेकिन सरकार हजरत मुल्ला अली कारी रदी अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि पूरी रात जो फजूल जागते हैं ना, जो यानी जिक्र वगैरह या दीनी बात के लिए नहीं जागते, तो सरकार दो हजरत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि इरशाद फरमाते हैं वो रात ऐसी गुजारी उसने कि आपने फरमाया कि उसने अपने आप को जहन्नम के गड़े में ढकेल लिया, अपने आप को जहन्नम के गड़े में ढकेल लिया। तो सबसे पहले हमें अपनी इस्लाह करनी है, अपना अकीदा मजबूत करना है, अपनी इस्लाह करनी है, अपने घर वालों की इस्लाह करनी है। आज हमें सबसे पहले अपनी इस्लाह अपने इलाके की मस्जिद में बजमात नमाज पढ़ने की तौफीक चाहिए। अपने इलाके की मस्जिदों को आबाद करो, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हारे घरों को आबाद कर देगा। आप कुरान अजीम की तिलावत करो, अल्लाह सारे बलाओं से तुम्हें हिफाजत अता फरमा देगा। आप रसूल पाक की सुन्नतों पे अमल करो, दुनिया की सारी दौलत तुम्हारे कदमों में अल्लाह डाल देगा। आप रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करो, दुनिया से अल्लाह तबारक व तआला दुनिया की मोहब्बत तुम्हारी मोहब्बत दुनिया के दिलों में डाल देगा। आप रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अपना जान और माल मेरे आका के लिए कुर्बान करो, कसम खुदा की दुनिया में भी सरफराज हो जाओगे, आखिरत में भी सरफराज हो जाओगे। अगर अपनी कब्र सुधारना चाहते हो, अपना हश्र सुधारना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे पहले अपना अकीदा मजबूत करो और गुस्ताखे रसूल से दुश्मनी करो और आशिके रसूल से मोहब्बत करो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में फना हो जाओ, कसम खुदा की दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगा। और अपने सबसे पहले अपने माँ बाप की कदर करो, कहीं भटको मत। अगर माँ बाप घर में हैं तो उनकी दुआएं लो, उनकी जो है खिदमत करो, उनकी जो है दुआएं लो, खिदमत करो, उनकी हाजात को पूरा करो, उनसे हुस्ने सुलूक करो, उनके सामने आवाज ऊंची ना करो। कसम से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा रोब दुनिया वालों के दिलों में डाल देगा। तुम जिस रास्ते से जाओगे, जिस इलाके में जाओगे, अल्लाह तुम्हारी इज्जत खुद ब खुद लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। तुम अपने माँ बाप की इज्जत करो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी ताबीज की जरूरत नहीं, किसी दुआ की जरूरत नहीं। अगर तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए दुआ कर दी तो कसम खुदा की सरकार ने फरमाया वो दुआ कभी रद्द
नहीं होती, ना माँ बाप की दुआएं रद्द होती है औलाद के हक में, ना बददुआएं भी रद्द होती है। इतना कोई याद रखे जो माँ बाप के साथ जुल्म करते हैं वो ये ना सोचे कि माँ बाप के दिल से अगर बददुआ निकलती है तो वो भी मकबूल बारगाह होती है, और दुआ निकलती है वो भी मकबूल बारगाह होती है। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अब्बा जमात नमाज पढ़ने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सुन्नत मुस्तफ़ा पर चलने की तौफीक और रफीक अता फरमाए, शरीयत मुस्तफ़ा पर चलने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सुन्नत मुस्तफ़ा का पाबंद बनाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हादसाती मौत से और खराब मौत से बल्कि कलमे तैयबा वाली मौत अता फरमाए, ईमान की सलामती के साथ अल्लाह हमें मौत अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे रिज़्क हलाल रिज़्क खाने की तौफीक अता फरमाए, हराम से बचाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान अज़ीम की तिलावत की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें नेकियों की तौफीक अता फरमाए, बुराइयों से बचाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दाना वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।